वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, आज हमारा थर्ड डे है दुबई में और आज हम निकल चुके हैं बाहर। आज हमारा प्रोग्राम है दुबई विलेज जाने का और उसके लिए हम लोग निकल चुके हैं। सजाद भाई हमारे साथ है और इसके अलावा हमारे साथ हैं और आज जो कुछ भी होता है फिर इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत खुला शेयर करेंगे। रात को काफ़ी ज़्यादा लेट हम आए थे बुर्ज खलीफा से और आज बहुत ज़्यादा रश है, तो कोशिश करेंगे कि हो सकता है हमारी वहाँ पे भी आज फिर से हम वहाँ पे जाएं क्योंकि आज न्यू ईयर की सेलिब्रेशन है वहाँ पे, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा रश है। इस टाइम हम लंच करने का, वैसे तो टाइम ओवर हो गया लेकिन अभी हम लंच करने के लिए आए हैं, लंच करने लगे हैं और मैंने यहाँ पे देखा सियालकोट, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और यहाँ पे हम रुके हैं। ये पीछे अगर आप देखें तो सियालकोट के नाम से जो है वो एक कैफेटेरिया है और इस पर हम अभी कुछ लंच करने का सोच रहे हैं। तो मुझे ये जगह अच्छी लगी तो मैंने कहा यहाँ पर भी रुकते हैं। सजाद भाई से स्पेशली कहा है, तो इंशाल्लाह यहाँ से लंच करने के बाद फिर हम आगे की तरफ जाएंगे। इस टाइम हम दुबई में बैठ के जो है वो गोलगप्पे और क्रीम चाट इंजॉय कर रहे हैं और वो भी कसर सियालकोट हमें यहाँ पे मिला है और सियालकोट में ही हम ऐसा लग रहा है सियालकोट में बैठ के हम सजाद भाई स्पेशली हमें ऐसी जगह पे लेके आए कि आपको जो है वो पाकिस्तान याद आए। हाँ जी इमरान भाई, कैसा है टेस्ट? मज़ा आ रहा है? इस टाइम हम पहुंच चुके हैं ग्लोबल विलेज में और ग्लोबल विलेज में आज 31 है और 31 दिसंबर और आज रात यहाँ पे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फायरवर्क्स हैं, आतिशबाजी होंगी है। तो इस टाइम मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ यहाँ से। ये हम इस टाइम एंट्री कर रहे हैं ग्लोबल विलेज में और इसके बारे में सजाद भाई ने बताया है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और आज जिस तरह बुर्ज खलीफा पे बहुत ज़्यादा रश है और दूर तक जो है वो ट्रैफिक जैम है और आज हम इसलिए ग्लोबल विलेज की तरफ आए हैं। जी फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं पाकिस्तान के पवेलियन के पीछे, पाकिस्तान के पवेलियन के सामने और अभी पास से जाके आपको दिखाते हैं पाकिस्तान का पवेलियन। पीछे तुर्की का था, उससे पीछे जो है वो बगदाद और बहुत सारे और भी ममालिक हैं जो अभी हम दाखिल हो रहे हैं पाकिस्तान पवेलियन में और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सजाई गई हैं। आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। ड्राई फ्रूट का स्टॉल जो है वो सजाया गया है पाकिस्तान की जानब से। इसके अलावा गर्म कपड़े और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के स्टॉल में जो है वो सजाई गई हैं। गोलगप्पे, समोसे, चाट, बन कबाब, चिकन शामी बन कबाब, चिकन हलीम, नान हलीम।
यहाँ पे एक कहवा खाना कहवा बन रहा है और ये जो है वो मुख्तलिफ इनकी जो खाने की चीज़ें हैं वो कोई हलवा टाइप है जो इससे ये यहाँ पर मेरा कुछ मुख्तलिफ किस्म के मसाला जात हैं इनकी और बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्मेल आ रही है यहाँ पे फ्रेगरेंस। और ये परफ्यूम का स्टॉल है और यहाँ पे लोग परफ्यूम जो है वो चेक करवा रहे हैं और मेरे ख्याल है कि उर्बन की परफ्यूम भी जो है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ ये पीछे जो है वो टर्किश रेस्टोरेंट है और वो अपनी जो खाने की चीज़ें उनका स्टॉल लगा हुआ है यहाँ। फाइनली भैया जो पंजाबी विलेज और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है पंजाब के खानों का और लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। चीयर्स। यहाँ पे आप देखें यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र आप देख सकते हैं। लाइटिंग है नीचे पूल में और इसके अलावा बोट भी मौजूद है और उस पर बोटिंग हो रही है और लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से और एक समा बंधा हुआ है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है। सिस्टम मौजूद है फ़लस्तीन के स्टॉल पे और अंदर चल के देखते हैं कि फ़लस्तीन के स्टॉल पे क्या क्या चीज़ें हैं। Let's lock you. Are you having a good time today? Okay, so as you know, we're here tonight. We are going to be giving away 7 holidays to some incredible destinations across the world. We've already given away a holiday to Cebu in the Philippines. मौजूद है अफगानिस्तान के तौर पे और मेरे पीछे आप देख रहे हैं अफगानिस्तान काबुल साथ में मौजूद है। हम अंदर जाने लगे हैं, अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि अफगानिस्तान के स्टॉल पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अफगानिस्तान के स्टॉल पे इस टाइम जो है वो ज़ाफ़रान दी जा रही है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेवाजात जो हैं वो अफ़गानिस्तान की जो सौगात है वो यहाँ पे मौजूद है और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स वगैरह मौजूद हैं यहाँ पे और स्पेशली हनी, आई थिंक इट्स हनी। ये क्या है? हनी शहद है या क्या है मुझे समझ नहीं आ रही। और ये पीछे आप देख रहे हैं ड्राई फ्रूट्स पूरी जो है वो मार्केट है और हर किस्म के ड्राई फ्रूट्स जो है वो यहाँ पे रखे हैं।
पाकिस्तान के जो साज हैं, जो कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो दिखाया। मेरा ख्याल है परफॉर्मेंस भी हुई है, लेकिन शायद हम लेट आए हैं। हाथ के साथ कालीन बन रहे हैं, और अगर आप देख सकें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत तलब काम है, और उसको देख के जो है वो कालीन बन रहा है। फ्रेंड्स, इस टाइम हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके हुए हैं। तकरीबन 5 बजे से आई थिंक हम यहाँ पे आए हुए हैं, और इमरान की हालत जो है मुझसे भी ज़्यादा बुरी है, लेकिन ये इन्जॉय बहुत ज़्यादा किया। क्या कहते हो आप भाई? पास तो बहुत कुछ है, अब मेरी समझ नहीं आता कि कौन कौन से साल को विजिट करूँ। इनकी मेहनत को देखते हुए, इनका प्यार देखते हुए बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। और मेरी सब पाकिस्तानी दोस्तों से गुजारिश है कि भी दुबई हैं तो इन स्टार्स को विजिट करें। यहाँ पे सीखने को, शॉपिंग करने को बहुत सी चीज़ें, जो मेरा ख्याल है कि आप लोग अगर दुबई आए और मिस करते हैं, 2 चीज़ें बताऊँगा। एक मालव दुबई जाए, और एक ग्लोबल विलेज जो अभी हम आए हुए हैं। और मेरा ख्याल है कि अभी हम लास्ट मोमेंट के लिए वेट कर रहे हैं। थक बहुत गए हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट जो फायर वर्क्स है, और इसके अलावा और इसके अलावा जो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस होनी है अभी यहाँ पे, तमाम मुल्कों की तरफ से परफॉर्मेंसेस की जा रही हैं। म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस है इंडिया की तरफ से, बाकी मुल्कों की तरफ काफ़ी ज़्यादा जो है वो परफॉर्मेंसेस थी। हम अब वेट कर रहे हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का। पिछली दफ़ा सुना यहाँ पे इब्रारुल हक आए थे, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं कौन है, लेकिन हम उनका वेट कर रहे हैं। जो भी होंगे हम उनको परफॉर्मेंस को डेफिनेटली एंजॉय करेंगे, और उन्हीं की परफॉर्मेंस का हम वेट कर रहे हैं। Okay, it's time for our next pavilion performance.